नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 10 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, मौसम क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 6 मिनट में 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, अब बिना फार्मर आईडी के खाद नहीं मिलेगा। अब तक जैसे तैसे लाइन में लगकर यूरिया डीएपी मिल जाता था, वो सिस्टम खत्म होने वाला है। नई व्यवस्था में खाद की बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसमें सबसे जरूरी चीज है फार्मर आईडी और जनाधार। साफ नियम समझ ले, बिना फार्मर आईडी के बुकिंग नहीं होगी, बिना जनाधार लिंक के खाद नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के सिस्टम में एंट्री नहीं। सरकार का मकसद कालाबाजारी पर रोक, असली किसान को सीधा फायदा, हर खेत तक सही मात्रा। लेकिन जमीन सच्चाई ये है कि अगर अभी तक आपने फार्मर आईडी नहीं बनाई या जनाधार अपडेट नहीं किया तो सीजन में खाद के लिए सबसे ज्यादा परेशान हो सकते हैं। जब बाकी किसान मोबाइल से बुकिंग करके आराम से खाद ले जाएंगे, तब आप लाइन में खड़े रहकर भी खाली हाथ लौट सकते हैं। अभी मौका है, फार्मर आईडी बनवाओ, जनाधार अपडेट कराओ, समय रहते सिस्टम में रजिस्टर हो जाओ, वरना बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। पहले कर लेते तो आज दिक्कत नहीं होती। तो ये बड़ी अपडेट, फार्मर आईडी अनिवार्य है, जनाधार अपडेट होना चाहिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मार्च और अप्रैल में फसलों को हुए नुकसान का 144 गांव के किसानों ने मुआवजा मांगा है। 16 जिलों के 6,821 किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया है। किसानों की ओर से दर्ज कराए गए ब्यौरे में 50,108 एकड़ फसलों को नुकसान का दावा किया गया है। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से फसलों में बरसात और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल सिरसा के 30 और करनाल के 21 गांव के किसानों ने नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया है। इसके अलावा सोनीपत के 14, कुरुक्षेत्र के 13, पानीपत और हिसार के 11 गांव के किसान भी ब्यौरा दर्ज करा चुके हैं। फतेहाबाद के 10, यमुनानगर और जींद के 8 गांव के किसानों ने भी ब्यौरा दर्ज कराया है, मुआवजा मांगा है। झज्जर के 4, दादरी के 3, हांसी के 2, भिवानी के 1 गांव के किसान नुकसान को लेकर दावा किया है। राजस्व मंत्री का कहना है कि 8 मई को मुख्यमंत्री किसानों के खातों में मुआवजा भेजेंगे। तो सरकार 8 मई को किसानों के खातों में भेजेगी मुआवजा। 6,821 ने ब्यौरा दर्ज कराया है, तो 144 गांव में बर्बाद फसलों का 8 मई को मुआवजा मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 21 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सेकंड परीक्षा अप्रैल 2026 में जिन परीक्षार्थियों के यूएमसी केस दर्ज हुए थे, उनकी व्यक्तिगत सुनवाई 7 मई को सुबह 9:30 बजे बोर्ड मुख्यालय भिवानी में की जाएगी। तो व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय भिवानी में उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा। तो ये द्वितीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा से यूएमसी केस है, उसकी सुनवाई 7 मई को होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों को पीएफएमएस डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति, वर्दी, स्कूल बैग और स्टेशनरी भत्ता की राशि विद्यार्थियों को जल्द मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा विभाग को राजकीय विद्यालयों के मुखियाओं से पात्र विद्यार्थियों का जल्द पूर्ण विवरण मांगा है। कक्षा 1 से 8वीं तक विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशालय ने नई व्यवस्था लागू की है। विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, वर्दी, स्कूल बैग, स्टेशनरी के लिए प्रोत्साहन राशि अब सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए राजकीय विद्यालयों को कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं की प्रोत्साहन राशि को अब सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। इसके लिए स्कूलों को वन स्कूल ऐप पोर्टल पर विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण अपलोड करना जरूरी होगा। तो विभिन्न योजनाओं की प्रोत्साहन राशि आएगी सीधी बैंक खाते में। छात्रवृत्ति, वर्दी, स्कूल बैग, स्टेशनरी भत्ता जल्द मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को 10 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आग की घटना को काबू करने में विभाग जूझ रहा है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल की अवधि 2 दिन और बढ़ाते हुए इसे 7 मई तक कर दिया है। तो सफाई कर्मियों ने 2 दिन और दमकल कर्मचारियों ने 10 तक बढ़ाई हड़ताल। सड़कों पर सड़ने लगा कूड़ा, फतेहाबाद में पुलिस की मदद मांगी, सिरसा में यूनियन प्रधान को नोटिस। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो अब हर ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को सख्त किया है। अब नया खाता खुलवाने, पैसा जमा करने या निकालने और भी किसी स्कीम में निवेश के लिए पैन कार्ड जरूरी है। सरकार डाकघर के निवेश को बैंकिंग सिस्टम के बराबर लाने की तैयारी में, ताकि हर वित्तीय लेन देन पर नजर रखी जा सके। जिन ग्राहकों के पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें अब पुराने फार्म 60 की जगह नया फार्म 97 भरकर डिक्लेरेशन देनी होगी। इसमें लेन देन की पूरी जानकारी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे। बिना पैन वाले ट्रांजैक्शन की जांच ज्यादा बारीकी से होगी। आयकर विभाग के अनुसार ऐसा करने से लेन देन का स्पष्ट रिकॉर्ड बनेगा। तो पोस्ट ऑफिस स्कीम में हर ट्रांजैक्शन के लिए पैन जरूरी।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में 10 से 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम विभाग के अनुसार 6 मई को भी बादल छाए रहेंगे। 6 तारीख को भी कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। 7 तारीख को मौसम साफ होगा। 7 से 10 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 10 मई की रात को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश के आसार हैं। तो 7 तारीख से मौसम साफ होगा। तो ये बड़ी अपडेट, 10 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है जिससे बारिश के आसार है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए अब स्टाफ का संकट खत्म होगा। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पहली से 8वीं कक्षा में कुल 12,827 दिव्यांग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए वित्त विभाग ने विशेष शिक्षा शिक्षकों के 1,093 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें 5वीं कक्षा तक 713 और 6ठी से 8वीं तक के लिए 380 पद शामिल हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती। 1,093 पद स्वीकृत। विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए अब सभी शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी किताबी ज्ञान के साथ देश दुनिया की खबरों से भी अपडेट रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए नियमित न्यूज रीडिंग अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अखबार पढ़ना जरूरी, हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोने चांदी के दाम 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 6,000 रुपए बढ़कर 2,46,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉलेजों में यूजी दाखिला, सीबीएसई और एचबीएसई का 12वीं का रिजल्ट न आने से विद्यार्थियों में संशय। दाखिला पोर्टल 7 मई से खुलेगा, 31 तक कर सकेंगे आवेदन। 11 जून को आएगी पहली सूची। तो 12वीं का रिजल्ट भी जल्द जारी होने की संभावना है। तो ये यूजी एडमिशन से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एनएचएम की ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली शुरू कर दी गई है। सिस्टम होगा आसान और पारदर्शी। स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल हेल्थ मिशन की समग्र ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को अवकाश लेने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों से राहत देना और पूरी व्यवस्था को अधिक सरल ऑनलाइन बनाना है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया एनएचएम कर्मचारियों के लिए अवकाश आवेदन प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए विकसित की गई। एनएचएम के प्रवक्ता के अनुसार इस पोर्टल पर कर्मचारी अब कैजुअल लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और मैटरनिटी लीव के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही विदेश यात्रा हेतु एनओसी का अनुरोध भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट, ऑनलाइन कर दिया गया है सारा सिस्टम। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान